नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल साही क्लासेस बाय रितेश रंजन में। आज हम लोग पिछले क्लास में देखेंगे, आपने डिस्कस किया था, इतने सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। आगे की जो हम क्लास आज आपको बताए थे कि नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो नेचुरल नंबर कहाँ से आता है, क्या होता है नेचुरल नंबर, उसके बारे में बताते हैं और आगे इसके बारे क्या क्लासिफिकेशन आगे हैं उनके बारे में सारा चीज डिटेल देखेंगे। तो देखेंगे कि ये नंबर सिस्टम को रियल नंबर, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया था और इसके बाद रियल नंबर को इंटीजर और डेसिमल नंबर। इंटीजर को फिर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, एक नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। पिछले क्लास जिन्होंने नहीं देखा है वो आप हमारे इस चैनल में जाकर के देख सकते हैं, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप कभी ना भूल पाए ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर दैट मीन्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 2 3 4 डॉट 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 अप टू प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखते हैं कि नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन कैसा होता है। इसको हम ऊपर लिखते हैं और उसके फिर क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे क्या कि नेचुरल नंबर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। लोग दो तरह के पढ़ाते हैं, एक एक्स्ट्रा है उसको मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं साथ में कि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर और एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बात करें तो नेचुरल नंबर को प्राकृतिक, जैसे मैंने बताया, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर को अभाज्य, अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या। और ये ऐसा नंबर है ना ही ये भाज्य है ना अभाज्य। तो बेसिकली इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल 1 है, सिर्फ और सिर्फ 1। एक ऐसा नंबर जो ना ही 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। कैसा है वो आपको मैं समझाता हूं। देखिए, प्राइम नंबर क्या कहता है कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो एक ऐसा फैक्टर, एक 1 अपना फैक्टर होगा और ये इटसेल्फ 1 एंड इटसेल्फ, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, वो होगा प्राइम नंबर। दैट मीन्स 2 फैक्टर, इसको कह सकते हैं 2 फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो स्टार्टिंग 2 3 5 7 11 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो इसमें देखेंगे 2 क्या है कि इसका यदि हम लोग फैक्टर करें, एक 1 होगा 2 होगा, 3 का फैक्टर करें 1 होगा 3 होगा, 5 का फैक्टर करें 1 होगा 5 होगा, और 7 का फैक्टर करें 1 होगा 7 होगा, 11 का फैक्टर करेंगे 1 होगा और 11 होगा। इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। दैट मीन्स जिसके 2 फैक्टर हो सकते हैं वो प्राइम नंबर होगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर मतलब 1 और इटसेल्फ, दैट नंबर इज नोन एज प्राइम नंबर। देखेंगे इसका जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्मेट में होगा, वो हमेशा 6k प्लस माइनस 1, या तो वो 6k प्लस 1 हो या तो वो हो सकता है 6k माइनस 1 भी हो। ये जरूरी नहीं कि दोनों फॉलो कर सकते हैं, एक ट्रेंड को वो फॉलो करेगा। ठीक है, या तो 6k प्लस 1 हो या 6k माइनस 1। ठीक है, आगे और इसके देखते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि ऐसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, फैक्टर ग्रेटर इज इक्वल टू 2। इसमें क्या है, फैक्टर 2 फैक्टर होंगे और इसमें जो फैक्टर होगा वो 2 से ज्यादा होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसका फैक्टर, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं
कि एक मैंने 4 लिया, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, तो आप बोलेंगे 3, तो 3 है तो दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर आ गया। ठीक है, 6 देख लें, 6 है तो 1 2 3 और 6, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, मोर देन 2। ठीक है, तो ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। एक ये भी है कि नॉट प्राइम नंबर, ये क्या होगा, नॉट प्राइम नंबर होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर को भी 2 क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसको आप समझ लें कि जो इसका फॉर्म होगा प्राइम नंबर का हमेशा वो 6k ± 1 होगा। आगे हम लोग इसके बारे में और जिक्र करेंगे, लेकिन इसका देखते हैं कि 2 इसके क्लासिफिकेशन है। एक होता है कि ऑड प्राइम और एक होता है इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ऑड प्राइम और इवन प्राइम, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑड नंबर, जो ऑड नंबर होगा वो ऑड प्राइम होगा, जो इवन नंबर होगा इवन प्राइम होगा। तो इवन प्राइम में सिर्फ एक ही एग्जांपल आता है, वो आता है 2। 2 इज ए प्राइम नंबर बट इट इज कॉल्ड इवन प्राइम नंबर। बाद बाकी के जितने हैं सारे ये सब ऑड प्राइम नंबर्स आते हैं, जैसे कि आप 3 5 7 11 डॉट 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 6k ± 1। जैसे कि एक एग्जांपल है कि हम लोग 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 12, और यहाँ पे -1 करें तो ये क्या होगा 11। ठीक है, 11 एक प्राइम नंबर है। आप k का वैल्यू कुछ भी रखते चलें, आगे आप देखते चलेंगे k का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कुछ रखें, उसमें सिर्फ हो सकता है या तो वहाँ माइनस फिट बैठता हो या तो वो फिर प्लस फिट बैठता हो। जो इस फॉर्म को मैंने बताया 6k ± 1, ये जो होगा प्राइम नंबर के, या तो वो माइनस फिट बैठेगा या तो प्लस फिट। आप उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप उसका फैक्टर निकाल के देख सकते हैं इमीडिएट, और यदि 2 फैक्टर से ज्यादा आता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग और देख सकते हैं कि इसमें यदि प्लस भी करेंगे तो भी होगा, यदि प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 13 हो जाएगा, तो 13 एक ऑल्सो प्राइम नंबर है, बट हर जगह पे फिट नहीं बैठता है। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 18। ठीक है, 18 और 19 ऑल्सो प्राइम नंबर है। ठीक है, -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 6 × 3 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 - 1 = 70 ऑल्सो प्राइम नंबर। तो वो कभी कभी फिट बैठ सकता है, कभी नहीं बैठेगा, लेकिन एक नंबर जरूर फिट बैठेगा, या तो माइनस हो या प्लस हो, दोनों में से एक ही। ठीक है, तो एक ऑड प्राइम 3 5 7 9 3 5 7 11 और इस तरह से चलते चलेंगे हमारा फॉर्मेट। ठीक है, तो इसके बारे में और देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, तो आप इसका एग्जाम दे सकते हैं कि ये 3 5 और 7 है, ये 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन यहां से भी पूछता है कभी कभी छोटा, कि सबसे लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है, लिस्ट कंपोजिट नंबर, क्या आपको बताया था कि स्टार्टिंग जो होगा ये कंपोजिट नंबर वो हमेशा क्या है 4 से हो रहा है, 4 6 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये सबसे लिस्ट क्या होगा 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है कि ऑड आपको पूछ दे कि सबसे छोटे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो आप इसका एग्जांपल 9। ठीक है, एक सबसे छोटा कंपोजिट ऑड कंपोजिट एक 9 होता है, 9 से स्टार्ट होते हैं ऑड कंपोजिट। तो ये सारे कंपोजिट और प्राइम नंबर, 1 जो है ना ही ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर पाता है। इसके 2 भी फैक्टर नहीं है, सिर्फ ओनली 1 फैक्टर है, तो इसीलिए वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट। आगे देखते हैं कि हम लोग किसी भी नंबर को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं है।
एक रूल आता है कि किसी भी नंबर को प्राइम या प्राइम नंबर नहीं होने के लिए एक रूल आता है। रूल क्या कहता है कि कोई भी आपके पास नंबर ए है, एक नंबर है, यदि हमारे पास उससे छोटा n स्क्वायर लेस इक्वल टू ए, इस रूल को आप फॉलो करेंगे। n स्क्वायर लेस इक्वल टू ए, n क्या है कि n जो होगा इसके वर्गमूल, जैसे इससे थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए, ये थोड़ा सा मैं गलत लिख रहा हूं यहाँ पे, n स्क्वायर ग्रेटर इज इक्वल टू ए। यहाँ पे n स्क्वायर का जो वैल्यू होगा होना चाहिए वो a के बड़ा या बराबर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि 173 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो देखते हैं। इसके आसपास का आप रूट निकाल लीजिए। रूट कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग 20 लें तो ये क्या हो जाता है 400। यदि हम लोग 20 लें तो ये क्या हो जाएगा 420 का स्क्वायर, तो ये 20 नहीं बैठेगा, ठीक है। 15 लेते हैं हम लोग तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होता है, जो इससे बहुत थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। हम लोग 14 का स्क्वायर लें तो 196 होता है, ठीक है। इसके आसपास लीजिए आप नंबर, एक नंबर मैंने मान लिया कि a इज इक्वल टू जो है वो 173 है, तो आप इसकी स्क्वायर ऐसा नंबर लें कि जो जस्ट इस नंबर से थोड़ा बड़ा हो, तो मैंने मान लिया 14। दैट मीन्स n का जो वैल्यू है वो 14 आ गया मेरे पास। अब हम लोग देखें कि 14 का स्क्वायर ये हमेशा क्या होता है 173 से बड़ा होगा। अब 14 के पहले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आप देखेंगे 14 के पहले कितना है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और एक 13 है। आप ये सारे नंबर से 173 को डिवाइड करें, ये सारे प्राइम नंबर से 173 को डिवाइड करें। यदि वो डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, यदि डिविजिबल नहीं है तो वो प्राइम नंबर होगा। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे नहीं होगा, 5 से करेंगे नहीं होगा, 7 से करेंगे नहीं होगा, 11 से करेंगे नहीं होगा, 13 से करेंगे। ये किसी से आप डिवाइड करें 173 को, चाहे वो 2 से हो या फिर 3 से हो, 5 से हो, 7 से हो या फिर 11 से हो या 13 से हो, ये डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स 173 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ये क्या है, प्राइम नंबर है। यदि इसमें कोई भी प्राइम नंबर, ये सब जितने भी 14 के पहले के जितने भी प्राइम नंबर है उसमें किसी में एक से डिवाइड हो जाता तो वो प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, वो कंपोजिट नंबर हो जाता, क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाते हैं। अभी इसका सिर्फ फैक्टर क्या है कि 173 का फैक्टर 1 है और 173 है। दैट मीन्स ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये आप समझ सकते हैं इस चीजों को। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, a इज इक्वल टू मैंने बोला 341। अब ये जो नंबर है ये प्राइम है या कंपोजिट है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इसको आप देखिए। यदि आप लेते हैं कि 20 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या होगा 400 हो जाएगा। दैट मीन्स ये भी नंबर जो कुछ होगा वो 400 बिलो होगा। दैट मीन्स n का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं 19 कंसिडर करते हैं और 19 का स्क्वायर जो होगा हमसे इससे थोड़ा बड़ा होगा, तो दैट मीन्स 19 लिया, 19 का स्क्वायर ग्रेटर इज इक्वल टू 341 हो जाएगा। अब 19 के पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं आप उससे इसको डिवाइड करें, यदि किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, n का वैल्यू क्या ले सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और एक अपने आप में 19 है, ठीक है। आप सबों से डिवाइड कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये 11 से डिविजिबल है। 341 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, 11 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 341 इज ए कंपोजिट नंबर, नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे नंबर है जिसको आप चेक कर सकते हैं। तो आप कोई भी नंबर लें उसका सबसे पहले नियरेस्ट रूट निकाल लें, नियरेस्ट रूट्स, तो वो नंबर के पहले जितने भी
प्राइम नंबर है उससे आप डिवाइड कीजिए इसको, आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो कोई भी नंबर आपको मिलेगा तो आप बड़ी आसान से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है और इसको रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है। समअभाज्य संख्या इसको बोलते हैं, समभाज्य संख्या, ठीक है। को प्राइम का मतलब होता है कि किसी भी दो नंबर को आप लें, कोई भी दो नंबर जिसका एचसीएफ एनी टू नंबर whose HCF इज इक्वल टू 1 हो, तो वो जो नंबर होगा वो को प्राइम नंबर होगा। जैसे एग्जांपल आप ले 3 and 5, आप दोनों का HCF निकालेंगे तो ये दोनों का HCF जो होगा वो 1 होगा। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये को प्राइम नंबर से, या फिर हम लोग रिलेटिव प्राइम नंबर बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि 9, 11, इसका भी HCF निकालें तो इसका HCF होगा 1 होगा। तो ये भी क्या है, रिलेटिव को प्राइम, रिलेटिव प्राइम नंबर या फिर को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे आप देख सकते हैं, 15, 16 भी हो सकता है, ठीक है, 18, 19 भी हो सकता है। ये किसी भी दोनों का HCF निकालें तो इसका 1 HCF आना चाहिए, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा वो को प्राइम नंबर होगा या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर्स होगा, ठीक है। अब देखते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट नंबर, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या है, एक ऐसा नंबर है, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग फैक्टर करें, उसका फैक्टर करें तो जो सम ऑफ फैक्टर होना चाहिए उस नंबर के बराबर हो जाना चाहिए। यदि उस नंबर को हटा दें तो, जैसे सिंपल एक एग्जांपल लें कि एक 6 नंबर है मेरे पास, अब इसका 6 का यदि हम लोग फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि सम ऑफ फैक्टर निकालिए, एक्सक्लूड दैट नंबर, ये नंबर के बराबर होना चाहिए। यदि हम लोग 1 + 2 + 3 ये करते हैं, इस नंबर को हमको नहीं लेना है, तो ये कितना होगा, ये 6 होगा। दैट मीन्स 6 इज क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। इसी तरह से और आप निकाल सकते हैं, आप कहेंगे क्या 12 होगा क्या, आप देखेंगे 12, 1, 2, 3, 4, 6 और ये 12 से जाएगा, तो आप इसको ऐड कीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 6, ये कितना आता है 10 और इधर 6, 16, ये 16 आ जाएगा। तो ये 16 क्या है, इसके बराबर आया, 12 के बराबर आया क्या, ये नॉट इज इक्वल टू 12 है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं कि 28 आप लीजिए, 28 को लीजिए, 28 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 से जाएगा नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है, 7 होगा और 14 होगा और 28 होगा। आप क्या करना है, आपको 28 को हटा करके जितने सारे को ऐड कीजिए, तो दैट मीन्स 1 + 2 + 4 + 7 14 इज इक्वल टू 28। दैट मीन्स क्या है कि 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है, ठीक है। 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है। यदि इस तरह से आता है तो आप परफेक्ट नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि उसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर उसका निकालना, फैक्टर निकालने के बाद उसके जो फैक्टर हैं उस नंबर को हटा के ऐड करते हैं, तो जो नंबर आ जाता है तो आप उसको कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि
फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। छोटा छोटा इसमें टॉपिक, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, कोई भी नंबर दे रहा है, बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी आपको नंबर दिया है, उसका बोलेगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालें। आप कहेंगे तो बहुत छोटा चीज है, जैसे आपको मैं बोलूं 2 8 3 7 5 9, आप 8 का एक प्लेस वैल्यू बताएं और 8 का फेस वैल्यू बताएं। तो आप बोलेंगे फाइंड, मैं बोलूं कि फाइंड द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 8। कैसे निकालेंगे? जो फेस वैल्यू होता है वो एज इट इज नंबर होता है, बट जो प्लेस वैल्यू होता है उसको निकालने के लिए जो जिसे मैं बोलूं 8 का जो फेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 ही हो, बट प्लेस वैल्यू ऑफ 8 आप देखेंगे 8 कहां पे लाई करता है, इसके पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। आप 8 लिखें और इसके पीछे जितने डिजिट है उतना जीरो आप लगा दें। ठीक है, तो ये आपका फेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू of 8 and place value and face value and face value of 8। तो आपको कैसे निकालना है? आपको मालूम है कि प्लेस वैल्यू जो होता है 8, यहाँ पे निकाल चुका हूं मैं इस नंबर का 840 माइनस 8 कर देंगे, जो भी आपका आंसर होगा वही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, डिटो इस तरह का दे देगा एक नंबर और उसके बोलेगा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि फेस वैल्यू क्या है कि जिस नंबर पे जो नंबर का है बोला गया वही नंबर होता है, और उस दूसरा जब प्लेस वैल्यू क्या होगा कि नंबर कहाँ पे लाई करता है, उस नंबर को हमको आइडेंटिफाई करना है, वो नंबर की किस जगह पे, यूनिट डिजिट पे है, 10 डिजिट पे है, 100 पे है, 1000 पे है। तो उस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और इसको हम लोग माइनस करके, माइनस पूछ रहा है, प्लस पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, तो उसको हम लोग निकाल के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले कैसे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल कैसे सीखते हैं, फिर इसके बाद डिविजिबिलिटी के रूल के बाद हम लोग यूनिट डिजिट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन जो मेरा पहला और नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसके पहले मैं बता दूं आपको कि नंबर ऑफ रूट, नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन और ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन या फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे हम लोग निकालते हैं, ये सब सारे चीजें इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।